We are going to study property of an angle bisector of a triangle. Property of angle bisector of a triangle. Statement is what? The bisector of the angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. मतलब क्या? जब भी किसी ट्रायंगल का, सपोज मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो फिर ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस सामने वाली सेगमेंट को इस तरह से डिवाइड करता है जैसे कि AD अपॉन DC इज इक्वल टू होगा AB अपॉन BC। तो ये चीज हम लोग प्रूव करने वाले हैं अभी। समझ में आया एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर रे है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो रे होती है वो सामने वाली साइड को रेशो में डिवाइड करती है कुछ इस तरीके से कि उसका रेशो इक्वल टू रिमेनिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। मतलब ही AE अपॉन EB इज इक्वल टू CE अपॉन CB। Now did you all understand what is exactly angle bisector property of a triangle? अब हम इसको गिवन देखते हैं। मान लो कि हमने ट्रायंगल लिया है ABC, इस ट्रायंगल के अंदर CE रे जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। क्या है वो? एंगल बाइसेक्टर है। ये गिवन हो गया, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट AB इन पॉइंट E। ये जो एंगल बाइसेक्टर रे है, ये जो रे है ये AB को E में इंटरसेक्ट कर रही है और हमें प्रूव करना है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ये हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, इसको हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल होगी रे CE के साथ में जो B में से निकल रही है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CE passing through point B and such that when you extend AC it intersects that line in point D। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हमको करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल है CE के साथ में, पॉइंट B में से निकल रही है और जब AC को एक्सटेंड किया जाता है तो वो उस लाइन को पॉइंट D में जाकर इंटरसेक्ट करता है। दिस इज कंस्ट्रक्शन। Draw a line parallel to ray CE passing through point B. Extend AC so as to intersect it at point D। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अगर तुम ठीक से देखो तो तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये सेगमेंट इसमें जो है वो पैरेलल दिखाई दे रही है एक साइड को। तो इसे देखते ही हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की याद आती है। मतलब ही क्या, तुमने देखा था कि किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड को अगर कोई लाइन पैरेलल है तो दूसरी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। मतलब सपोज हम अभी के लिए यहाँ पे फिर से रिवीजन के तौर पर इसको लिखते हैं, यानी कि इफ PQ is parallel to BC then by basic proportionality theorem हम बोल सकते हैं AP upon PB equal to AQ upon QC। तो फिर बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए ये लिख सकते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABD CE is parallel to DB, therefore AC upon CD is equal to AE upon EB हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम एक्सप्लेनेशन देंगे, AC upon CD is equal to AE अपॉन EB। ये हम लोग लिख सकते हैं बाय BPT। एक्चुअली हमें क्या चाहिए? AE अपॉन EB इज इक्वल टू, तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA मतलब ही AC अपॉन CB, यानी सिर्फ और सिर्फ इस CD की जगह हमें लाना है CB, यानी कि CD की जगह लाना है हमको CB। इसी का मतलब कि अगर CD इक्वल टू CB हो जाए तो हम CD की जगह CB लिख सकते हैं और ये बहुत आसान है। देखो कैसे, अब ये लाइन इसके साथ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। CE is parallel to DB and DA is transversal। तो ये बन गए L फॉर्म के पैटर्न वाले एंगल्स, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ये एंगल हो गया इसके साथ कॉन्ग्रुएंट,
यस, उसको नंबर 1 दे दो। उसके बाद फिर से CE इज पैरेलल टू CD, और इस बार CB जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये देखो ये Z फॉर्म हो गया, मतलब ये बन गए अल्टरनेट एंगल्स। तो ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देखो ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है अल्टरनेट एंगल्स। ये हो गया नंबर 2, और हमें दिया गया है ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू CBCE, ये हमको दिया गया है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो फ्रॉम गिवन 1 and 2 यू कैन से दैट एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, यानी इस वाले ट्रायंगल में बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं। अगर बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसी का मतलब CD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CB के साथ में, और CD की जगह हम CB लिख सकते हैं और हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी ना। एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ चुका है तो हम स्टेप बाय स्टेप्स इसके आगे की जो स्टेप्स है प्रूफ की वो लिख सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान देना, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। फिर से ये लाइन इसके साथ पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रॉम गिवन 1 and 2 ये बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ही CD कॉन्ग्रुएंट हो गया CB के साथ में। और फिर BPT थ्योरम के हिसाब से AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन CB लिखा जा सकता है, और CD की जगह हम लिख सकते हैं CB, और हमारी थ्योरम बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगी। अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, प्रूफ लिखेंगे। अब हम लोग इसका लिखेंगे प्रूफ। Triangle ABD CE segment CE is parallel to side DB। Therefore जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हमें याद आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या बोलती है, रिमेनिंग जो साइड्स है ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी, मतलब AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB। इसको दे दो नंबर 1। हाँ, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। हमें प्रूव करना है AC अपॉन CD, AC अपॉन CB, AE अपॉन EB इक्वल टू AE अपॉन EB, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ये हमने साइड में लिख लिया ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में हमें क्या प्रूव करना है। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, ये हमको प्रूव करना है। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमें AC भी मिल चुका है, AE मिल चुका है, EB मिल चुका है, सिर्फ हमें CD की जगह जो है वो CB चाहिए। ये जो CD हमारे पास है उसकी जगह हमें CB चाहिए, एंड देखो CD की जगह हमें क्या चाहिए, CB। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE। ये क्या है, ये गिवन है, इसे नंबर दे दो 2, इसे नंबर दे दो 2। फिर बाद में लिखेंगे रे CE पैरेलल टू साइड CB, नॉट CB, इट इज BD, एंड ट्रांसवर्सल लेंगे AD, एंड AD इज ट्रांसवर्सल। अगर AD ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर
एंगल ACE is congruent to angle ADB। क्या रीजन आएगा इसका? corresponding angles also यहाँ पे ट्रांसवर्सल CB अगर लेते हैं हम, CE is parallel to BD and CB is transversal। CB क्या है? ट्रांसवर्सल। CB is ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे देखो Z पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर एंगल BCE is congruent to angle CBD। इसको लिख लो नंबर 3 लिख लो, इसको नंबर 3 लिख लो। अब अगर हम ठीक से देखें 1 को तो छोड़ो, 2 और उसके बाद इसको 3 देना पड़ेगा। इसको दे दो 3, करस्पॉन्डिंग एंगल को दे दो 3 और ये जो है इसको हमें 4 देना पड़ेगा। तो 2 फ्रॉम 2, 3 एंड 4। देखो 2 में क्या लिखा है? ACE BCE और ये ACE BCE, मतलब यहाँ ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट जा रहा है ADB के साथ और ये वाला कॉन्ग्रुएंट जा रहा है CBD के साथ। मतलब एकदम सिंपल है। ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट और अल्टरनेट एंगल ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। यानी कि फ्रॉम 2, 3 एंड 4 हम लोग बोल सकते हैं एंगल D और B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हम आगे लिखेंगे हम लोग लिख सकते हैं इसके आगे फ्रॉम 2, 3 एंड 4 एंगल CDB is congruent to angle CBD। CDB is congruent to CBD। ठीक है, CDB is congruent to CBD। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले हमें। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइड CD is congruent to side CD is congruent to side CB। रीजन आएगा इसका, रीजन आएगा sides opposite to congruent angles are congruent angles are congruent। इसे हम नंबर दे देंगे नंबर 5। ये हो गया हमारा नंबर 5, दे दो इसे। अब अगर हम ठीक से देखें 1 और 5 से हम डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 5। Therefore from 1 and 5, क्योंकि 1 में हमने लिखा था AC/CD is equal to AE upon EB और 5 में हमने बताया है कि CD equal to CB है, मतलब CD की जगह हम CB लिख सकते हैं। और from 1 and 5 हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 5 AE upon EB is equal to AC upon CB, hence proved। Is this theorem clear to all of you? अब ये प्रूव हो चुका है। हमें हमेशा के लिए याद रखना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वो जो रे है एंगल बाइसेक्टर की, वो अपोजिट साइड को इस तरह से डिवाइड करती है कि जो रेशो बनता है उनकी सेगमेंट का वो इक्वल टू द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड होता है। मतलब A/EB इक्वल टू AC/CB। इस